थैंक यू अंजलि। शादी और ब्याह में आजकल लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। ऐसे में वेडिंग इंश्योरेंस लेना यहाँ पर समझदारी भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि वो एक तरह से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्यों ऐसा, चलिए एक एक करके आपको इसके बारे में हम रीजंस यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कैंसिलेशन या पोस्टपोनमेंट अगर हो जाता है, यानी कि इन केस अगर अचानक होने वाली कोई घटना हो जाती है, जैसे कि नेचुरल कैलामिटी आ गई, दुर्घटना हो गई या बीमारी की वजह से शादी कैंसिल या पोस्टपोन हो जाती है, तो उस वक्त जो नुकसान होता है वो आप वेडिंग इंश्योरेंस लेने के बाद एक तरह से क्लेम यहाँ पर आप ले सकते हैं उसका। उसके बाद वेन्यू कवरेज, यानी कि शादी की जगह पर आग लग गई, प्राकृतिक आपदा आ गई या दूसरी कोई घटनाएं हो जाती हैं, तो उसके नुकसान की भरपाई भी आप वेडिंग इंश्योरेंस से यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरी यहाँ पर हो जाए वेंडर से जुड़ी समस्याएं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड वेंडर, जैसे कि आपका केटरर हो गया, फूल माला वाला हो गया या फोटोग्राफर वाला हो गया, वादे के मुताबिक अगर वो सर्विस नहीं देता है तो उसका नुकसान जो आपने ऑलरेडी एक तरह से पैसे दिए हुए हैं, तो वो वेडिंग इंश्योरेंस की तरफ से यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो क्लेम के रूप में आपको यहाँ पर उसका हर्जाना मिल जाएगा। उसके बाद चौथे रीजंस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर पर्सनल एक्सीडेंट अगर यहाँ पर हो जाता है, तो यानी कि शादी के जश्न के दौरान दूल्हा दुल्हन या परिवार के करीबी सदस्यों का एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें चोट लग जाती है, तो वो भी चीज़ यहाँ पर एक तरह से उनको भी यहाँ पर कंपनसेट किया जा सकता है वेडिंग इंश्योरेंस के जरिए। अब पब्लिक लायबिलिटी की अगर बात करें, यानी कि अगर इवेंट के दौरान थर्ड पार्टी को एक्सीडेंट में चोट लगने या फिर जो प्रॉपर्टी है उसके नुकसान की जो कानूनी लायबिलिटी होती है, उसको भी एक तरह से ये वेडिंग इंश्योरेंस जो होता है वो सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी का अगर नुकसान होता है, यानी कि शादी की ज़रूरी चीज़ों जैसे कि कपड़े हो गए, गहने हो गए, तोहफे हो गए और दूसरी कीमती चीज़ें जो होती हैं, उनको अगर नुकसान होता है तो वो भी यहाँ पर एक तरह से वेडिंग इंश्योरेंस के जरिए कवर किया जा सकता है। और आखिरी पॉइंट, स्पेशल कवरेज ऑप्शन। कुछ पॉलिसी में खास रिस्क होते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग, गिफ्ट की चोरी हो गई या दूसरी कोई घटना हो गई, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है वो यहाँ पर वेडिंग इंश्योरेंस के जरिए मिलती है। तो जब आप ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए शादी में बहा रहे, तो एक छोटा सा अमाउंट वेडिंग इंश्योरेंस के रूप में भी आप दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो ओवरऑल जो प्रोटेक्शन है फाइनेंशियल, वो यहाँ पर हो जाएगी। ओवर टू यू अंजलि। तो बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी, विस्तार से ये बताने के लिए कि क्या क्या आखिरकार वेडिंग इंश्योरेंस में कवर होता है, और उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा भी कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या कवर होता है, कैसे और कब आप इसे ले सकते हैं। एक बार फिर से निशा जी के पास हम लौट चलते हैं। निशा जी, क्या पॉलिटिकल अनरेस्ट, नेचुरल कैलेमिटी हो गई या फिर किसी तरीके का कोई महामारी हो जाती है, परिवार में अचानक से बीमारी हो गई, या फिर अभी हमने बात भी की इसके ऊपर कि वेन्यू की, अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें वेन्यू समय पर नहीं मिल पाता है, तो क्या ये सारी चीजें भी क्लेमेबल हैं? यस अंजलि, ये जब भी हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं बिल्कुल कवर्ड होती है। और जब भी ये हम बात कर रहे हैं, अगेन अगर आपने कुछ एड ऑन्स लिए हैं उसमें मेंशन्ड है, कवर्ड है, तो बिल्कुल आपको क्लेम मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी निशा जी कि मान लीजिए कि अगर जो लड़की वाले हैं उन्होंने ही सिर्फ लिया है वेडिंग इंश्योरेंस और लड़के वालों ने नहीं लिया है, तो क्या ऐसे में और किसी तरीके का कोई बीच रास्ते में, चूँकि अभी हमने बात भी की कि ट्रैवल अगर इसमें अगर हम कर रहे हैं और उसमें उस टाइम पे कोई कई बार मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो कवर नहीं होता है, तो फिर कैसे ये सारी ये वेडिंग इंश्योरेंस काम करेगा? आई थिंक मैंने आज तक कभी भी वेडिंग इंश्योरेंस की ऐसी पॉलिसी नहीं देखी जहां पर ऐसा लिखा है कि हम लड़के वाले या लड़की वाले टोटल इवेंट का कवर करते हैं। बट हमें मेंशन करना जरूरी है कि इसमें क्या चीजें कवर्ड होगी। तो मेरे हिसाब से डिफरेंस नहीं होता है। सम इंश्योर्ड अगर आपने कम लिया, मान लीजिए कि ज्वेलरी जो है मान लीजिए कि 1 करोड़ की थी, लेकिन आपने मेंशन किया 25 लाख, तो आप तभी क्लेम नहीं कर पाओगे कि मेरी 1 करोड़ की ज्वेलरी थी। आपने जितना डिक्लेयर किया है उतना ही क्लेम मिलेगा।